निफ्टी के कल के हमारे एनालिसिस के वीडियो में हमने देखा था कि वनडे के चार्ट पे जो भी हमने ट्रेंड लाइन निकाली थी उसमें मैंने आपको बोल दिया था कि निफ्टी ने ऑलरेडी हमारे वनडे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और इसकी वजह से निफ्टी में बुलिशनेस है और निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव। और आज हमें वही देखने को मिला, निफ्टी में बाइंग देखने को हमें मिली। सुबह से लेकर एंड तक बाइंग थी, थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वनडे की कैंडल है और आज की कैंडल ने कल की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी में अभी भी बुलिशनेस है। ठीक है, जब तक निफ्टी इस आज की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा और उसके नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक निफ्टी में मतलब निफ्टी जब तक 17,500 के नीचे आकर क्लोज नहीं देगा, ठीक है, तब तक निफ्टी में आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब निफ्टी में देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कभी भी बताता हूँ, सिर्फ निफ्टी में नहीं बताऊँगा, सिर्फ स्टॉक में कोई भी स्टॉक हो, बैंक इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो, निफ्टी का इंडेक्स हो, ऑप्शंस हो, कुछ भी हो, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलता है, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए। अब ये वनडे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, समझ लो कि ये इंट्राडे का चार्ट है 5 मिनट का, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर आप तुरंत बाय करते हो तो वहाँ पर मेजर चांसेस ये रहते हैं कि आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस सकते हो। लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं भी फंसते हो, देखो जब तक, अब जैसे देखिए ये क्या है, डाउन ट्रेंड का है, ये जो ट्रेंड है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है और ये इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। अब जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और तभी भी हम इसे डाउन ट्रेंड ही कहेंगे। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे, इतना ज़्यादा बाइंग हुआ है फिर भी आप डाउन ट्रेंड ही कहोगे। हम इसे अप ट्रेंड तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये नीचे आकर यहाँ पर हमें एक पुल बैक देकर ऊपर चला जाए। ठीक है, जब तक ये इस तरीके से पुल बैक देकर ऊपर चला जाता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चला जाकर फिर एक पुल बैक देकर इस तरीके से ऊपर सेकंड वाले पुल बैक में जाएगा, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड शुरू हो गया है, दूसरा ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे सिचुएशन, मैक्सिमम सिचुएशन ये होती है कि ऊपर तो चला जाता है, फिर एक बार एक पुल बैक देता है और यहीं से नीचे फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर वाली लेवल पे रहता है लेकिन ऊपर से फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अगर वहाँ पे भारी सेलर है तो। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें कि अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो कहीं पे भी तुरंत यहाँ पे इस तरीके से लेवल ब्रेक होता है तो बहुत सावधानी से टड़के। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि जैसे ही ये रिवर्सल हो जाए यहाँ पे, अगर इस लेवल पे अगर आपको ठीक है इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार में दिखाई दे तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का ट्रेड यहाँ पे आपको मिल सकता है अगर आपको इस तरीके की समझ बन जाती है आपकी तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि निफ्टी में किस तरीके से अभी तो बुलिशनेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट का ये चार्ट है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक सब कुछ निकाल के रखा है। ठीक है, पुल बैक को रेड कर देता हूँ, यहाँ पे समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी हमारा 17,500 का लेवल ब्रेक करता है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा और यहीं से नीचे आ रहा और यहाँ पे हमें कभी इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार इस तरीके से कैंडल दिखाई दी, ठीक है, या फिर बिल्कुल इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दिया। ठीक है, अब ये वाला कौन सा प्राइस एक्शन है, यहाँ पे 5 मिनट में बना है, देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये बाइंग वाला प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये बाइंग वाला प्राइस एक्शन है। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रहता, ठीक है, और अगर ये इसके ऊपर चला जाता तो यहाँ पे हम बाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता और यहीं से नीचे आ रहा है तो ये हो गया सेलिंग वाला प्राइस एक्शन। ठीक है, ये हो गया सेलिंग वाला प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे सेलिंग वाला प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, इस लेवल पे आप पुट ले सकते हो। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के पुट ले सकते हो। या फिर अगर इस तरीके से निफ्टी सपोर्ट लेवल पे आता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग देने के बाद
थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के नीचे भी जाता है, और यहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई देती है, फिर सेलिंग दिखाई देती है, लेकिन अब ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा और यही से ऊपर जा रहा है, और इस तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और इस लेवल पे नीचे वाले बाय ऑन डीप लेवल पे जो नीचे हम बाय करेंगे, वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे हैमर बनाई देता है दिखता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, 1:2 रेशियो लगाइए, और यहाँ से आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कल कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, देखो अपॉर्चुनिटी या फिर प्राइस एक्शन बनने के लिए आपको वेट करना होगा। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि वो मार्केट शुरू होते ही ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे सपोर्ट लेवल पे भी मार्केट ओपन हो और ऊपर जा रहा है तो भी आपको वेट करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, प्राइस एक्शन बनने के बाद, क्योंकि प्राइस एक्शन ही काम करेगा दोस्तों मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेवल्स मैंने दिए हैं उन लेवल्स को ध्यान में रखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स है 17,630 का हमारा रेजिस्टेंस है, हमारे लिए 17,530 का सपोर्ट है, और पुल बैक जो है वो 17,560 का यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर 5 मिनट में अगर आपको समझाना चाहे आज किस तरीके से ट्रेड चला, यहाँ पर आपकी एंट्री कहाँ पे हो सकती थी, ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, देखिए हमारे सेटअप के हिसाब से आज कोई भी एंट्री नहीं बनी है, और यहाँ पे मैं यूं ही आपको ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर आज मैं निफ्टी देख रहा होता और मुझे निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती तो मैं बिल्कुल भी निफ्टी में आज ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो एक परफेक्ट हैमर को ढूंढता हूँ, ठीक है, या फिर परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर को ढूंढता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे कोई परफेक्ट हैमर दिखता नहीं है, तो आज मैं निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करता। देखो, जिस दिन भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिले, आप कोशिश करना कि स्टॉक ऑप्शंस ढूंढ के कोई परफेक्टली स्टॉक ऑप्शंस की एक लिस्ट बना लीजिए 5-10, उसमें देखिए कि कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है अच्छा खासा, कहाँ पे हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, और बिल्कुल अगर आपको अच्छा खासा मौका मिल रहा है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।